लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। मुरादाबाद जिले में चल रहा ईवीएम प्रशिक्षण जागरूकता अभियान। मोदीनगर में डॉक्टर से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की गोली 2 बदमाशों के पैर में लगी, 2 को भागते हुए पकड़ा। खीरी में बजाज शुगर मिल से श्रमिक लापता होने से मचा हड़कंप। मिल प्रांगण में शुरू हो गया धरना प्रदर्शन। टीकमगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या। यूपी बॉर्डर पर हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक। ग्वालियर में 22 को दीपावली जैसा त्योहार मनाने को उत्सुक व्यक्ति। महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर किया कीर्तन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय सेना अपने पूर्वजों को पूरा सम्मान और मान देती है। इसी कड़ी में सेना की ओर से फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सेवानिवृत्ति दिवस को वेटरन्स डे यानी पूर्व सैनिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश में भारतीय सशस्त्र सेनानी द्वारा वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष 2014 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के संपन्न में पूर्व सैनिक दिवस यहां पर मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सशस्त्र सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की सेवा में दिया गया है। वही अतुलनीय जो योगदान को याद करते हुए ये साल मनाया जाता है और इस मौके पर सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और माताओं को यहाँ पर सम्मानित करने का प्रावधान भी रखा जाता है। सर, आज वेटरन्स दिवस पर यहाँ पे जो अपनी वीर नारियाँ पहुँची हैं उनको प्रशंसा पत्र दिया गया है। क्या कहेंगे सर इस मौके पे आप? देखिए, हर वर्ष 14 जनवरी को वेटरन्स डे के रूप में आयोजित किया जाता है और इस दिन हमेशा पिछले विगत 8 वर्षों से लगातार कार्यक्रम किसी न किसी फॉर्म में होते हैं। इस बार शासन के निर्देशों के क्रम में किसी ऑफिसर के घर पे सभी लोगों को बुला के ये प्रोग्राम करवाना था, तो हम लोगों ने जिलाधिकारी रेजिडेंस पे सभी हमारी वीर नारियाँ, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हों जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं और बाकी जितने भी हमारे सम्मानित तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उन सभी को हमने इनवाइट किया था। यहाँ पे सभी लोगों को हमने एक तरीके का फेलिसिटेट किया है, उनके अमूल्य योगदान के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आए और उनको ये भी आश्वस्त किया है कि जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी जो समस्याएं होंगी उनको हम लोग प्रायोरिटी पे जल्दी से जल्दी निस्तारित करेंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम आज करवाया गया और उम्मीद है कि लगातार आगे भी इस प्रकार के प्रोग्राम लगातार किया जाएगा। खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां जनपद की कई अलग अलग हिस्सों से ईवीएम मशीन लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और प्रशिक्षण जागरूक अभियान का आयोजन तहसीलों में जारी है। वहीं ईवीएम मशीन से नए युवाओं और बुजुर्ग के बटन दबाकर वोट डालने के काम यहां किया जा रहा है। साथ ही उन्हें परीक्षण के दौरान यह भी जागरूक किया जाता है कि आपको एक सफेद कलर की पर्चा मशीन के अंदर नजर आएगी, जिस पर जो बटन दबाएंगे वही निशान नजर आएगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपका वोट पड़ चुका है। यह अभियान 24 जनवरी तक जनपद की अलग अलग तहसीलों में चलाया जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह ने बताया कि मतदाता जागरूक प्रशिक्षण अभियान के तहत युवा, बुजुर्ग और अनजान लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे नए वोटर्स हैं और जो पुराने आपके हमारे जो वोटर्स हैं वो इस मशीन से फैमिलियर हो सके और जिससे कि आपकी वो अपनी प्रकार से सही प्रकार से वोट डाल सके। क्योंकि किसी भी चीज की टेक्नोलॉजी की जानकारी जब तक हर मतदाता तक नहीं होगी, जब तक आपका इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रांति ना रहे और किस प्रकार से वोट कास्ट की जाती है, उस पूरी प्रक्रिया को समझ सके।
ये आपका प्रशिक्षण आपका 24 तारीख तक है और उसके बाद भी फिर ये आपका एक हमारी अलग से वैन आएगी और वैन के साथ भी प्रचार प्रसार होगा। चुनाव जब तक है जब तक लगातार ये जो जागरूकता प्रोग्राम है वो जारी रहे। अगली खबर यूपी के मोदीनगर से है, जहां पर दिल्ली मेरठ मार्ग से एक सप्ताह पहले डॉक्टर से लूट का प्रयास करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएसपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि देर रात 1 बजे के आसपास संजयपुरी तिराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी सामने से 2 बाइक सवार 4 व्यक्ति, एक अपाचे और एक होंडा आते यहां दिखाई दिया है। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की यहां पर कोशिश की तो निवाड़ी रोड की तरफ वो भागने लगे। चेकिंग पर यहां पुलिस टीम द्वारा अपनी दूसरी पुलिस टीम जो निवाड़ी रोड पर चेकिंग कर रही थी उनको सूचना दी गई तो बुदाना रोड पर उनको सामने से यहां घेर लिया गया और चारों को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के अनावरण के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इसमें कल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने जब इनको रात में रोक करके चेक किया जा रहा था तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी थी और 4 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि इसमें एक जो सुमित अभियुक्त है वो ग्राम जोहरा थाना जौनी मेरठ का रहने वाला है। ये यहाँ पे पहले इसने जीवन हॉस्पिटल में काम किया है। उसके बाद ये डॉक्टर श्याम सिंह के यहाँ ही माह अगस्त सितंबर में काम कर रहा था एनआईसीयू में। वहां से इसने नौकरी छोड़ दी थी और ये वर्तमान में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर कोतवाली गोला गोरखनाथ में स्थित बजाज शुगर मिल में श्रमिक शिव कुमार रात्रि 2 बजे से 10 बजे तक की ड्यूटी कर रहा था, जिसको 4 बजे ड्यूटी पर तैनात भी देखा गया, लेकिन अचानक वह इसी समय गायब हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को तहरीर के देने के साथ ही मिल प्रांगण में धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद कई घंटे तक मिल में गन्ना आपूर्ति यहां पर बाधित रही। उधर जब संवाददाता राजेश वर्मा ने यूनिट हेड जितेंद्र सिंह जादौन से पक्ष लेना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। उधर गोला कोतवाल इंद्रजीत सिंह पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। ये सबसे ठेकेदारों से कहा, मुनीम से कहा, इन लोगों से कहा, लेकिन कोई भी सुनवाई मेरी नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? कोई जवाब कहा नहीं। वो लोग कह रहे हैं यहाँ से कहीं गया होगा, कहाँ गया होगा, पता ही नहीं चल रहा उनको। कितनी उम्र होगी आपके भाई शिव कुमार की? ये 27-28 साल होगी केवल। हाँ, आप देखो, इसका भाई रामू कह रहा है कि जब तक हमारा भाई नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, किसी का कहना नहीं मानेंगे। ये नाराज है यहाँ के प्रशासन से, ये नाराज है यहाँ के ठेकेदारों से, जिसके माध्यम से शिव कुमार जैसे अन्य भाई लोग भी यहाँ सर्विस करने के लिए आते हैं। आज शिव कुमार की नहीं सुनी जा रही है तो यहाँ और भी बहुत सारे कर्मचारी होंगे, अगर वो भी इस तरह से गायब होते हैं तो उनकी भी नहीं सुनी जाएगी। ये है जिम्मेदाराना बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ की। मैं राजेश वर्मा, सुदर्शन न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से। खबर शामली से, जहां वाल्मीकि बस्ती निकट खाली प्लॉट 2 जुड़वा नवजात शव मिलने से यहां पर सनसनी फैल गई। खेल रहे बच्चे ने शव पड़े देख ग्रामीणों को बताया, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार शवों को मोहल्ले से खेल रहे बच्चों ने देखकर शोर मचाया, जिसके बाद उन्हें देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर चौकी प्रभारी राहुल कदानिया, थाना प्रभारी सतीश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना को लेकर मोहल्ले में तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। लोगों का कहना है कि अवैध रूप से प्रसव करा के बच्चों के यहां पर भ्रूण खाली पड़े प्लॉट में डाल दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जलालाबाद में 2 नवजात शिशु के शव प्राप्त हुए हैं, क्या प्रकरण है? ये जलालाबाद के आर्य नगर क्षेत्र की घटना है और ये जो है वो प्रीमेच्योर बर्थ, अभी हैपेटाइटिस या प्रीमेच्योर बर्थ लग रही है। और जो है मौके पे जब हम पहुंचे तो हमने इसे शिनाख्त कराने की कोशिश करी है, लेकिन अभी फिलहाल शिनाख्त नहीं हुई है। बच्चों को जो है अपनी उनकी बॉडी लेके अपने कस्टडी में हमने ले लिया है और आगे कार्रवाई जो वो कराई जा रही है।
खबर हाथरस से, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में आज अज्ञात कारणों के चलते एक नमकीन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और तेज लपटों के साथ काफी धुआं उठने लगा। कुछ कर्मचारी इस आग पर काबू पाने में जुट गए। इसकी जानकारी मिलते ही कई दमकल और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने सबसे पहले फैक्ट्री में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला और उसके बाद दमकल के साथ कर्मचारी इस आग पर काबू पाने में लग गए। दरअसल शहर के अलीगढ़ रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में फूड इंडिया के नाम से नमकीन फैक्ट्री है और नमकीन फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कुछ कर्मचारी अंदर भी फंस गए, लेकिन अन्य कर्मचारियों ने उनको बाहर निकालना। इसकी सूचना फायर स्टेशन को मिली और तो वहां पर फायर स्टेशन मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया गया। आज दिनांक 13 जनवरी को थाना क्षेत्र हाथरस गेट अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के श्रीजी फूड्स नाम के प्रतिष्ठान में, जहां पर नमकीन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी थी, में आग लग गई। आग के स्वरूप को देखते हुए जनपद में उपलब्ध अग्निशमन के संसाधनों के साथ साथ आगरा और अलीगढ़ के भी फायर टेंडर बुला लिए गए थे। आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की जानकारी करने के साथ साथ अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है ये खबर, जहां सदियों के लंबे संघर्ष और हजारों रक्तपात प्राणों के उत्सर्ग के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है। हर भारतवासी 22 जनवरी को यादगार यानी दीपावली जैसा त्योहार मनाने की उत्सुक दिखाई दे रहा है। वहीं महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर भजन और कीर्तन किया। साथ ही कार्यक्रम की आयोजक शालिनी जादव ने श्री राम मंदिर निर्माण को 500 वर्ष के संघर्ष के बाद मिली जीत का यहां पर परिणाम बताया है। साथ ही उन्होंने उपस्थित सभी महिलाओं को 22 जनवरी को हर घर दीपावली बड़े धूमधाम यहां से मनाने के लिए यहां पर उन्होंने संकल्प लिया है। और साथ ही साथ इस मौके पर पद्मा राठौर और यहां पर संगीता तोमर, अर्चना सिंह सहित दर्जनों महिलाएं भी उपस्थित थीं। आज रॉयल लेडीज क्लब के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसको एक राम उत्सव के रूप में मनाया गया। इसमें सभी सदस्यों के द्वारा दीप आरती करी, रामचंद्र जी का पूजन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया और सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर शपथ ली कि आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोग अपने घरों में दीपक जलाकर एक त्योहार के रूप में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से अब अगली खबर है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के खीरिया चौकी में छत्रपाल सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिले के एमपी यूपी बॉर्डर से लगे नेगुआ गांव में युवक की गोली मारकर हत्या होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। देर रात मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने 2 आरोपियों के नाम बताए हैं और पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं मृतक के चचेरे भाई प्रताप यादव ने बताया कि शाम को छत्रपाल अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान यूपी के मेहरौनी निवासी ऋषि साहू और राजेश साहू बाइक पर सवार होकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी मेरी भाभी से छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान जब छत्रपाल ने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने बंदूक निकालकर युवक की पीठ पर गोली मार दी। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं गंभीर हालत में परिजन छत्रपाल को महरौनी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर परीक्षण के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और वहीं फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। इसमें क्या है कि छत्रपाल यादव नाम का व्यक्ति था और उसका भाई था अरविंद यादव। ये लोग जो है खेत में घास काट रहे थे। साथ में अरविंद यादव की पत्नी भी थोड़ी दूरी पर घास काट रही थी। तो ये महरौनी के रहने वाले 2, एक नाम राजेश साहू, एक नाम ऋषि साहू, और पीछे ये दोनों आए तो ये अरविंद यादव की पत्नी का हाथ पकड़ा तो वो चिल्लाए, जिससे ये लोग दौड़े। जिसमें से छत्रपाल यादव है, ये उनके पीछे दौड़ा, वो भागने लगे।
खबर बिहार के मुंगेर से, जहां पर पोलो मैदान में शनिवार को बीपीएससी से चयनित 957 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का यहां पर वितरण किया गया है, जिसमें 33 शिक्षक शिक्षिका को मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार, डीएम अवनीश कुमार सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यहां पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र पाकर सभी शिक्षक काफी खुश नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए नवयुक्त शिक्षक शिक्षिका झारखंड, बंगाल के साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों से मुंगेर आए हुए थे। नियुक्ति पत्र लेने के बाद जब अभ्यर्थियों से बातचीत की और सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल किया तो किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। लगभग 1000 लोगों को यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया और पूरे राज्य में आपने देखा कि 97,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि एक साथ और सभी लोग जो है यंग और प्रशिक्षित, पूरी तरीके से लोग पढ़ाने को तत्पर। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद लोग आए हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आज के दिन में वही खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां पर वन मंडलाधिकारी मार्गदर्शन में वन अपराधों पर अंकुश और नियंत्रण स्थापित करने के लिए वन परिक्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। वही वन अधिकारी शिशुपाल अरिवाहर को कई दिनों से मुहरा गांव में आराम मशीन के अवैध संचालन की सूचना मिली थी, जिसके बाद सूचना प्रशिक्षित करते हुए उप वन मंडल अधिकारी से आराम मशीन परिसर में कार्रवाई करने के लिए यहां पर सर्च वारंट मिलते ही अवैध रूप से संचालित हो रही आरामिश जो मशीन है उस पर दबिश दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।